Now we will discuss about the elimination reactions of alkyl halide. We are studying chapter number 8, alkyl halides. We have completed the preparation of alkyl halide, and we were discussing about the chemical reactions of alkyl halide. There are three types of chemical reactions of alkyl halide in our textbook. That is the nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and formation of Grignard reagent and application of Grignard reagent. So we have completed nucleophilic substitution reactions. Today we start the elimination reactions. There are different type of elimination reactions, in which one type is beta elimination reaction, which is also called dehydrohalogenation of alkyl halide. If this elimination reaction occur in alcohol, we call it dehydration, removal of water. Dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen. So such a type of the reactions in which two atoms or group of atoms are removed or eliminated from two adjacent carbon with the formation of multiple bond is called elimination reaction. These are two carbon adjacent to one another. This is the A and B. If A and B means atom or group of atom from two agents are eliminated, removed with the formation of a double bond, pi bond, is called elimination reaction. ये जनरल डेफिनेशन है जो हम अल्काइल हैलाइड अल्कोहल के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. These elimination reactions are those reactions which involve the removal of two atoms or groups from adjacent carbon atoms of the molecule. एक मॉलिक्यूल है, उसमें से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम खारिज करें टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड से मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उनमें पाई बॉन्ड होता है. जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड को आप ये कह सकते हैं टू फॉर्म पाई बॉन्ड. तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे अब अल्काइल हैलाइड के रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे. ये एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेशन में कि लॉस ऑफ टू एटम्स आर ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट कहलाएगा जिस पर काम किया जाता है सबस्टेंस पर, उसको क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट. टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एलिमिनेशन. तो लफ्ज़ एलिमिनेशन का मतलब ये है टू रिमूव, टू डी करना, खारिज करना. डी हाइड्रोहेलोजिनेशन माना हाइड्रोजन हेलोजन को रिमूव करना. तो इसी तरीके से ये एलिमिनेशन है. अब हम जो पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के हवाले से पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं. मिसाल के तौर पर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप एक्स अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और फिर उसके साथ जो होता है वो गामा. और अल्फ़ा कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे, और बीटा कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन को हम क्या नाम देते हैं बीटा हाइड्रोजन. ये भी एक किस्म की कार्बन को नंबरिंग करने का तरीका है. तो ओल्ड तरीके से इनको अल्फ़ा, बीटा, गामा और सिग्मा से ज़ाहिर करते थे. तो इन रिएक्शन में जब हम ये कहें कि जब किसी में ऐसे अल्काइल हैलाइड को जिसमें अल्फ़ा कार्बन हो और बीटा कार्बन हो तो उनको वहाँ से रिमूव करेंगे. मिसाल इधर से अल्फ़ा से एक्स हेलोजन रिमूव हो रहा है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और उनके जगह पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है. तो इस अमल को हम नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एज देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो वही डेफिनेशन है
Such reactions in which two atom or group of atom are removed from adjacent carbon atoms of an alkyl halide with the formation of double bond is called elimination reaction. As beta hydrogen removed from beta carbon, it is called beta elimination reaction. तो ये अल्कीन बन जाएगा और H इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब हम इसका पर्टिकुलर मिसाल देते हैं जो हम ईथीन की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन। तो वहाँ हमने लिखा था कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड में से दो एटम हाइड्रोजन हेलोजन एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो वो रिमूव करने वाला कौन होगा? जाहिर है वो जो रिमूव करने वाला कोई ना कोई सब्सटेंस होता है। तो ये पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट कहलाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट। इधर हम कौन सा यूज़ करें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल की मौजूदगी में, यानी कि अल्कोहल के सॉल्यूशन में। ये कंडीशन है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन अगर हम यूज़ करते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो चांसेस किसके थे? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थे। तो थोड़ी सी कंडीशन तब्दील की कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये समझ लें कि ये पोटेशियम इधर क्लोरीन से मिलकर पोटेशियम क्लोराइड क्लोरीन को रिमूव कर लेगा और OH इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये वाटर रिमूव हो गया। तो एक अल्फा कार्बन से क्लोरीन, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हमने नाम रखा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या हमने इसको दूसरा नाम देते हैं? डीहाइड्रोक्लोरिनेशन, क्योंकि एक जगह से हाइड्रोजन बीटा से निकाला, अल्फा से क्लोरीन को निकाला, डी लफ्ज़ की मीनिंग ये क्या हुई? रिमूवल। अब ये देखें, इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। ये इसका मैकेनिज्म होगा, लेकिन अलग करके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और ये हमने OH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से था, अब ये जो है वो बेस ही है और न्यूक्लियोफाइल है। वो न्यूक्लियोफाइल जो एसिड हाइड्रोजन पर, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक करता है, तो उसी न्यूक्लियोफाइल को हम नाम देते हैं बेस। तो न्यूक्लियोफाइल बेस का ही काम कर रहा है, जो लेवस बेस ही होता है, क्योंकि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या माइनस चार्ज आती है। अब देखें, ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि क्लोरीन जो अल्फा कार्बन पर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्लोरीन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और रिटर्न में ये इसके इलेक्ट्रॉन, और ये रिटर्न में ये कार्बन बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये तीन हमारे पास बीटा हाइड्रोजन दिखाए गए हैं। इन तीनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये जो बेस है OH, ये इसी बीटा हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर है इस पर अटैक करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर से बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और कार्बन क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर हमें नेट रिजल्ट क्या मिलेगी? HOH क्या बन गया? वाटर, और क्लोराइड इधर से निकल गया, और ये बन गया पाई बॉन्ड। इधर से जो हाइड्रोजन खारिज की, इसकी जगह पर क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इनका, इन्होंने आपस में क्या बना लिया? पाई बॉन्ड। तो ये हो गया डीहाइड्रोक्लोरिनेशन, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। अब जो हम डिटेल में इसका मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा।